इस्लाम और शरिया के नाम पर अफगानिस्तान में आतंक मचाकर, बर्बरता करके और खून बहाकर सत्ता हथियाने वाला तालिबान अब खुद अकेला पड़ता हुआ दिख रहा है। जिस इस्लाम के नाम पर हाथों में बंदूक लेकर उसने अगुवाई की थी, उसी इस्लाम को मानने वाले मुल्क अब इन आतंकियों का साथ छोड़ रहे हैं। दुनिया भर के इस्लामी देशों से तालिबान मान्यता के लिए तरस रहा है और इस दरवाजे से उस दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मुस्लिम देशों को मनाने के लिए तालिबानी आतंकी और उसके नेता दोहा से दुशांबे तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर जगह से उसे मायूसी ही हाथ आ रही है। हालांकि आतंक का आका पाकिस्तान पहले दिन से ही तालिबान के समर्थन में है। दुनिया के 56 मुस्लिम देशों में सिर्फ पाकिस्तान ही है जो तालिबान के साथ खड़ा दिख रहा है। वैसे पाकिस्तान की बात करें तो उसे भी इस्लामी देशों का समर्थन पूरी तरह से हासिल नहीं है, क्योंकि उस पर भी यही ठप्पा लगा है कि वो आतंकियों की पनाहगाह है। वैसे अपने आर्थिक फायदे के लिए तालिबान के नाम की माला जपने वाले चीन और रूस भी अब तक तालिबान को मान्यता देने पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी तो उनके खिलाफ है ही, अपने देश में भी उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। वैसे रूस और चीन का समर्थन तालिबान के लिए ताकत नहीं बल्कि उनके नुकसान का ही सौदा है, क्योंकि ये दोनों ही देश तालिबान का समर्थन धर्म के नजरिए से नहीं बल्कि अफगानिस्तान में अपने आर्थिक और सामरिक हितों को देखकर कर रहे हैं। उनकी नीयत अफगानिस्तान के संसाधनों पर कब्जे की, क्योंकि इन दोनों देशों का इतिहास और वर्तमान देखें तो इन्होंने अपने यहाँ पनप रहे कट्टरपंथ को कुचलने के लिए सारी हदों को पार कर रखा है। शुरुआती दौर में तालिबान को यह अंदाजा नहीं था कि मुस्लिम देश भी उनके साथ खड़े नहीं होंगे। पड़ोसी देश ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान की बात करें तो वे भी तालिबान से निपटने के लिए अपनी सीमाओं पर सेनाओं को तैनात कर चुके हैं। वैसे पाकिस्तान के अलावा मलेशिया और तुर्की भी इस्लामिक सत्ता पसंद करते हैं, लेकिन तालिबानी कट्टरता को शायद ही वे कबूल कर पाए। और अगर ये देश तालिबान के साथ जाते हैं तो वैश्विक मंच पर वे अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी अब ये जान चुकी है कि अफगानिस्तान में चल रही बर्बरता पूरे विश्व के लिए, मानवता के लिए खतरनाक है और अगर इसे हवा दी गई तो ये आंच उनके मुल्क तक भी पहुंच सकती है और उसे रोकना फिर उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। इधर अफगानिस्तान में भी तालिबान की पकड़ अब ढीली पड़ती दिख रही है। 5 जिलों से अफगानियों ने तालिबान को खदेड़ दिया है और उनके कब्जे से इन जिलों को आजाद करा दिया है। इस्लामी मुल्क भी समझ चुके हैं कि ये मजहब की नहीं बल्कि संसाधनों के लूट की लड़ाई है। इधर भारत ने भी तालिबान को चेतावनी दे दी है कि अगर उन्होंने अफगानिस्तान की धरती से आतंक को बढ़ावा दिया तो फिर उनकी खैर नहीं। वीके न्यूज की रिपोर्ट।